विश्वरूप और सन्निवेश। विश्वरूप ब्रह्मज्ञानी था, इसलिए ये एक बार देवताओं के पुरोहित भी बने थे विश्वरूप। परीक्षित ने पूछा, महाराज देवताओं के पुरोहित तो बृहस्पति हैं, भला विश्वरूप को इन्होंने पुरोहित क्यों बनाया? सुखदेव बोले, राजन एक बार इंद्र अपने दरबार में अप्सराओं का नाच देख रहे थे। इतने में गुरु बृहस्पति आ गए। इंद्र ने गुरु को अनदेखा कर दिया, कौन इनके स्वागत के चक्कर में पड़े, नाच का मजा किरकिरा हो जाएगा। मुड़ी घुमा लिए, बाबा को प्रणाम भी नहीं किए। गुरु बोले, वाह चेला, हमको देख के मुड़ी घुमा रहा है, हैं? गुरु जी नाराज होकर अंतर ध्यान हो गए। इंद्र ने चारों तरफ गुरु जी को ढूंढवाया, लेकिन गुरु जी का कहीं पता नहीं चला। इंद्र ब्रह्मा के पास आकर बोले, पितामह हमारे गुरु जी नाराज होकर चले गए हैं, अब हम क्या करें? ब्रह्मा ने कहा, एक काम करो, जब तक गुरु जी वापस नहीं आ जाते तब तक तुम विश्वरूप को पुरोहित वर्ण कर लो, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करो। सारे देवता विश्वरूप के पास आए और प्रार्थना की। विश्वरूप पहले तो मना कर दिए, भैया मुझे ये पुरोहित कर्म नहीं करना, पौरोहित कर्म करने से ब्रह्म तेज क्षीण होता है। हम लोगों का धन तो एक मात्र जो है सिलोच्छ वृत्ति है। अब विश्वरूप नहीं मानो तो देवताओं ने बड़ी प्रार्थना करी, महाराज कृपा करो। विश्वरूप मान गए। देवताओं की शक्ति बढ़ाने के लिए बहुत भारी यज्ञ किया और इंद्र को नारायण कवच का उपदेश दिया। देवताओं की शक्ति बढ़ाने के लिए विश्वरूप ने देवताओं से यज्ञ करवाया। यज्ञों में जोर जोर आहुति देवताओं की देते, लेकिन मन में धीरे धीरे दैत्यों को भी आहुति देते थे। क्यों देते थे? क्योंकि दैत्य इनके मामा थे। इंद्र को पता चल गया गुरुजी गड़बड़ कर रहे हैं, वज्र उठाया, उनके सर काट दिए। अब इंद्र ने विश्व रूप का वध किया तो इन्हें ब्रह्म हत्या लगी। तो इंद्र ने ब्रह्म हत्या अपनी 4 भागों में बांट दी। पहला भाग पृथ्वी को दिया, ऊसर के रूप में आज भी दिखाई पड़ता है। दूसरा भाग वृक्षों को दिया, गोद के रूप में दिखाई पड़ता है। तीसरा भाग समुद्र को दिया, फेन और बुदबुदे के रूप में, झाग के रूप में दिखाई पड़ता है। और चौथा भाग रजस्वला स्त्रियों को दिया, जो प्रत्येक महीने मासिक धर्म के रूप में दिखाई पड़ता है। इंद्र ने 4 हिस्सों में अपनी ब्रह्म हत्या बांट दी, परंतु त्वष्टा मुनि को क्रोध आ गया। विश्वरूप के पिता को, पहले मेरे पुत्र को पुरोहित बनाया, बाद में कार्य सिद्ध करके उसकी हत्या कर दी। इंद्र को छोड़ूंगा ही नहीं। इंद्र शत्रु विविधस्व मां चिरम जही विद्युषम। इंद्र को मारने के लिए, इंद्र से बदला लेने के लिए त्वष्टा मुनि ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, परंतु यज्ञों में थोड़ी मंत्रों की त्रुटि हो गई, जिसके फलस्वरूप अग्निकुंड से भयंकर दैत्य उत्पन्न हुआ, वृत्रासुर। त्वष्टा ने आदेश दिया कि जाके इंद्र का वध कर दो। वृत्रासुर का भीम का शरीर था। देवता घबरा गए, भागते भागते भगवान की शरण में पहुंचे। प्रभु कुछ उपाय बताइए। भगवान ने कहा, घबराओ मत, दधीची बाबा के पास जाओ, उनकी हड्डियां मांग लाओ, उसी से वज्र बनाओ, तभी ये मरेगा, वैसे मरने वाला नहीं है। सभी देवता भागे भागे दधीच मुनि के पास पहुंचे। महाराज दंडो। दधीच मुनि पहले कहा कि अरे देवताओं, आपका यहाँ पे आना किस कारण से हुआ? हाथ जोड़कर बोले, प्रभु आप संत तो परमार्थ के लिए ही होते हो, हम आपसे आपकी हड्डियां मांगते हैं, हमें अपनी हड्डियां दान में दे दो। दधीची बाबा बोले, देवता पागल समझ लिए हो हमें, हमारी हड्डियां मांग रहे हो? हैं? कुछ विचार तो किया करो, मांगने से पहले क्या मांग रहे हो?
अरे सबसे अधिक प्रेम मनुष्य को शरीर से होता है। कितना देव दुर्लभ है ये शरीर, और तुमने एक क्षण सोचा नहीं और मांग लिया, जैसे कोई साधारण बात हो। देवताओं ने कहा महाराज हमें भगवान विष्णु ने भेजा है। दधी जी बाबा बोले साक्षात विष्णु आकर मांग दे, तुम क्यों आए? देवता बोले भगवान यदि मांगने वाले के ऊपर ध्यान, उसकी पीड़ा के ऊपर ध्यान दे तो फिर मांगने की हिम्मत नहीं पड़ेगी, पर देने वाला भी मांगने वाले की परिस्थिति पे ध्यान दे, विचार करे तो मना भी नहीं करेगा। दधीची बाबा प्रसन्न हो गए। अरे देवताओं मैं तो थोड़ा तुमसे परमार्थ की बातें सुनना चाहता था तुम लोगों से, इसलिए मैंने मना किया। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि ये शरीर अनित्य है, इसे छोड़ना ही पड़ता है क्योंकि ये मरण धर्मा है। मेरा शरीर तुम्हारे काम आवे, उससे समाज का हित होवे, इससे बढ़िया और क्या बात होगी। इतना कह के ध्यान मग्न होके बैठ गए। उनके शरीर में खाद्य पदार्थ लगा दिए गए। गाय जो थी चाटते चाटते पूरे शरीर को, बस उनके शरीर में हड्डियां भर बची। विश्वकर्मा ने उन हड्डियों से वज्र का निर्माण किया। वही वज्र लेके वृत्रासुर से इंद्र जो है युद्ध करने आए। तो वृत्रासुर के को उस वज्र में भगवान नारायण के दर्शन होने लगे। इंद्र के हाथों में वज्र देख के वृत्रासुर बोला कि आज मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है, कम से कम तू मेरे सामने तो आ जा, नहीं तो तू मुझसे तो भागा फिर रहा था। दिष्टया भवान में समस्थितो रिपियो ग्रहा गुरु भारत। तू ब्रह्म हत्यारा है, गुरु हत्यारा है, मेरे भाई का हत्यारा है। आज तुम्हें मैं मारकर अपने भाई के मृत्यु का बदला लूंगा। अचानक वृत्रासुर की भावना बदल गई, क्योंकि वज्र में भगवान बिहारी जी नजर आने लगे साक्षात एकदम। और 4 श्लोकों में वृत्रासुर ने भावपूर्ण स्तुति की है। इन 4 श्लोकों में क्या मांगा है? ना धर्म मांगा है, ना अर्थ मांगा है, ना काम मांगा है, ना मोक्ष। अहो हरे पादक मूल दासा नुदासा भवेतास्मि भूयः मनः समरे पतुते गुणास्ते गृहीत वाक्यः कर्म करोतु काया। बड़ी दिव्य स्तुति करी है। न नागपृष्ठं न च पारमेष्ठयम् न सर्वभौमं न रसाधिपतम् न योग सिद्धि पुनर्भवं वा समंजसं त्वा विरहप्यकांक्षे। वृत्रासुर बोला मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ प्रभु, मुझे न स्वर्ग चाहिए, न मोक्ष चाहिए, न सार्वभौम पदवी चाहिए, ना योग सिद्धि चाहिए। तो यहाँ पे शंका होती है कि जब कुछ चाहिए नहीं तो फिर क्या चाहिए? तो समाधान हम आपको बताते हैं। वृत्रासुर ने कहा हे प्रभु आपका विरह चाहिए। विरह मतलब बिछुड़न, आपका स्मरण चाहिए। आपकी स्मृतियों के खजाने में मैं मस्त रहना चाहता हूँ, सदा आपको याद करना चाहता हूँ। और वैष्णव का धन तो एक ही है, भगवान की स्मृति। भगवान की स्मृति ही वैष्णव की परम संपत्ति होती है। वृत्रासुर स्तुति करते हुए बोला हे प्रभु आपको मैं कैसे याद करूं? अजात पच्छा इव मातरा खगा। जैसे घोंसले में पक्षी अपने बच्चे को छोड़ के जब चला जाता है दाना चुगने के लिए, तो सर्प और बिल्लियों से भयाक्रांत वो छोटा बच्चा दिन भर अपनी माँ का चिंतन करता है डर के मारे। और जैसे ही माता के आने की आवाज सुनता है
तो घोंसले में पड़े पड़े चचहाने लगता है खुशी के मारे। ऐसे मैं आपको याद करूं। अस्थन्यावत वत्सरा क्षुधार्था। और दूसरी उपमा दिया कि जैसे गैया चरने गई है, बछड़ा घर पे पड़ा पड़ा मैया का इंतजार कर रहा है, मैया कब आएगी, कब मुझे दूध पिलाएगी। और जैसे ही शाम का बेला हुआ, गैयों की आने की आवाज सुनी तो बछड़ा जो है छपटने लगता है, चिल्लाने लगता है। और मैया जैसे आती है उसे दूध पिला देती है तो एकदम मस्त होके किलकारियां मार के खेलने लगता है। प्रभु ऐसे मैं आपको दिन भर याद करूं। आपका विरह चाहिए। तो यहाँ तो भूख की तड़प है, भूख मिट गया, बच्चा खेलने लगा। गौ माता आके चकाचक दूध पिला देवे तो बछड़ा का विरह जो है, तड़प वह नहीं रह जाती। वृत्तासुर आगे तीसरा दृष्टांत देते हुए कहता है, प्रियम प्रियेवं विसुतम विसृणाओ। जैसे परदेश गए हुए प्रियतम का उसकी प्रिया घर बैठी बैठी स्मरण करती है, चिंतन करती है, ध्यान करती है। हे प्रभु ऐसे ही मैं आपका भजन करूं। कैसे? जैसे कन्या का विवाह हुआ था, पढ़ी लिखी नहीं थी बेचारी। कुछ दिन के बाद उसका प्रेम अपने पति से इतना हो गया कि पति के बिना न रह पावे। एक दिन कोई काम आया, पति परदेश जाने लगा तो पैर पकड़ के रोने लगी, स्वामी मैं आपके बिना कैसे रहूंगी। पढ़ी लिखी थी नहीं तो उसके पति ने कहा, देवी 10 दिन की बात है, मैं वापस आ जाऊंगा। तो उसने कहा कि 10 दिन कितने होते हैं मुझे मालूम नहीं। अब वो क्या करे, तो बुला के उसको दीवार पे 10 लकीर खींच दिया, 10 लाइन खींच दिया। बोला कि सुबह उठते ही एक लकीर रोज मिटाते जाना, ठीक है? जिस दिन पूरी लकीर मिट जावे उस दिन मैं घर आ जाऊंगा। अब तो जैसे सुबह होता, कन्या पहले सुबह उठ उठ के वही लकीरें मिटाती, और जैसे जैसे लकीर मिटाती जाती तैसे तैसे मिलने की इच्छा प्रबल होती चली जाती। एक एक करके जब 10 लकीर मिट गए तो वो प्रतिक्षण मिलने के लिए ललायित रहने लगी। हे प्रभु ऐसे मैं आपको हमेशा याद करूं। वृत्तासुर स्तुति करते हुए कहता है, प्रभु जन्म मरण चाहे जितना हो मेरा, पर हर जन्म में आपके रसिकों का दास बनना चाहता हूं, उनके सानिध्य में रहना चाहता हूं। दिव्य स्तुति वृत्तासुर ने करी। इंद्र लज्जित हुए, बोले वाह दानव, इस दैत्य शरीर में तुझे भगवान की स्मृति है, तुम्हारे विचार कितने पावन हैं। इतना कहते ही वृत्तासुर का आसुरी भाव जाग गया। तुरंत इंद्र से बोले, सावधान इंद्र, मेरे प्रहार को स्वीकार करो। इंद्र सावधान हो गए, घुमा के एक मुक्का ऐरावत हाथी के मस्तक में मारा, वज्र सहित इंद्र धरती पे गिर पड़े। इंद्र को बड़ी लज्जा आई। वृत्तासुर हंसने लगा, इंद्र उठो और वज्र उठाओ, क्योंकि बिगर वज्र के मैं मरने वाला नहीं हूं। इंद्र लज्जित हुए, वज्र उठा के फिर रणभूमि में आ गए। वृत्रासुर दौड़ा इंद्र को मारने के लिए। इंद्र ने वज्र से उसके हाथ काट दिए। जब एक हाथ कट गया तो दूसरा हाथ से दौड़ा मारने के लिए, तो दोनों हाथों को इंद्र ने काट दिया। अब तो बड़ा विकराल दिखने लगा। तुरंत दौड़ा और मुंह में पकड़ के इंद्र को निकल गया। सब देवता घबरा गए, हो गया इंद्र का काम तमाम। लेकिन इंद्र के हाथों में वज्र था, बाबा दधीच के हड्डियों से बना हुआ वज्र था, इसलिए इंद्र का कुछ बिगाड़, कुछ नुकसान नहीं हुआ। धीरे धीरे इंद्र ने वृत्रासुर के पेट को फाड़ना प्रारंभ किया। 1 साल में पेट को काटते काटते तब बाहर निकले और वृत्रासुर का प्राणांत हुआ।
परीक्षित ने पूछा, भगवान आखिर वृत्रासुर कौन है जो भगवत भक्ति उसे राक्षस योनि में भी बनी रही, रणभूमि में? ये संस्कार कहाँ से आए उसे? सुखदेव कहते हैं, असुरो राजन, ये वृत्रासुर पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था। इसकी कई रानियां थी लेकिन संतान किसी को नहीं था। अंगिरा ऋषि ने आशीर्वाद दिया तो उसे, अंगिरा ऋषि ने एक आशीर्वाद फल के रूप में दिया, तो इसने ले जाके अपनी बड़ी रानी को खिला दिया। अब बड़ी रानी को पुत्र हो गया तो बाकी रानियां दुखी हो गई, सवतिया डाह करने लगी कि राजा इसको बहुत मान सम्मान देता है, हमें नहीं पूछता है। तो रात्रि को सोते हुए बालक को सभी रानियों ने मिलके जहर खिला दिया, बालक मर गया। सुबह राजा उठे, छाती पीट के रोने लगे। उसी क्षण देवर्षि नारद अंगिरा मुनि के साथ प्रकट हुए। अंगिरा मुनि से कहा कि राजन, क्यों रोते हो? मैंने पहले संकेत दिया था कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है, तुम नहीं माने, अब रोना पड़ रहा है तुम्हें। राजा ने कहा, मैं कुछ नहीं सुनने वाला। प्रभु आप मुझे मेरा बेटा दे दो, मेरा बेटा स्वस्थ कर दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। देवर्षि नारद बोले, अंगिरा तुम पीछे हटो, इन्हें हम समझाते हैं। नारद जी ने कहा, राजा, राजा से पूछो, बोलो क्या चाहते हो? राजा बोले, हमारा बेटा मुझे वापस कर दो। नारद बोले, ये रोना धोना बंद करो, हम अभी तुम्हारे बेटे को जिंदा कर देते हैं। तुरंत नारद मुनि ने उस जीवात्मा का आवाहन किया, मंत्र पढ़ के मृत आत्मा को बुलाया। नारद के बुलाते हुए जीवात्मा प्रकट हुआ। देवर्षि नारद बोले, जीवात्मन्य संभद्रे ते मातरः पितरः चते। नारद जी ने कहा, रे जीवात्मा, तेरा कल्याण हो, तेरे माता पिता तेरे लिए रो रहे हैं। अब तुम इन कलेवर में फिर से प्रवेश करके शेष आयु का भोग करो। माता पिता को दुखी मत करो। बेटा बेटा कह के पिताजी छाती से लगाने के लिए दौड़ पड़े। उसी क्षण बालक बोल पड़ा, कस्मिन मनमयी मह्यम पितरो मातरो भवन कर्म बिभ्राणमाणस्य देवतिर्यन्यनो युगः। जीवात्मा बोला, कृपा करके आप अपना परिचय दीजिए। चित्रकूट बोला, बेटा मुझे नहीं पहचान रहे हो, मैं तुम्हारा पिता हूं। जीवात्मा बोला, किस जन्म के पिता हो तुम मेरे? कर्मानुसार हमने बहुत बार शरीर पाया है, धारण किया है। मुझे स्वयं गिनती नहीं मालूम कि मैं कितनी बार जन्म लिया, मैं कितनी बार मरा है। सूकर बना, कुकर बना, बिल्ली बना, मानव भी बना, बड़े बड़े देव लोकों में भी मैं गया। तो नीचे से ऊपर तक लाखों बार हमने शरीर धारण किए, और जब भी शरीर मिलता है तब कोई ना कोई माता पिता मिलता है। आप किस जन्म के माता पिता हो मेरे? नारद बोले, राजन जल्दी परिचय दो। राजा ने कहा, बस हो गया महाराज, हम रोते रोते आंख फोड़े बैठे हैं और ये पूछ रहा है कि मैं तुम्हारा किस जन्म का पुत्र हूं, है? मुझे पहचानता तक नहीं। मैं समझ गया ये सब नकली संबंध है जो शरीर के साथ बनते हैं और छूट भी जाते हैं। अब तो मैं अपना शाश्वत संबंध प्राप्त करना चाहता हूं, जो हम कभी उनसे अलग ही नहीं हो सकते। हे देवर्षि नारद, आप यह बताइए कि नित्य संबंध कौन है, कौन सा है? तब नारद जी ने उपदेश दिया, चित्रकेतु शंकरसर भगवान की उपासना करके विद्याधर लोक की प्राप्ति करी। दिव्य उपदेश दिया और फिर विद्याधर की प्राप्ति करी थी चित्रकूट में। अब चित्रकेतु एक बार विद्याधर बने, विचरण करता हुआ कैलाश पर्वत पहुंच गया।
वहां जाकर उसने देखा कि भगवान शंकर माता सती को गोद में बैठाकर ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं संतों को। चित्रकूट चक्कर में पड़ गया, सबके बीच में आके भगवान भोलेनाथ को उल्टा सीधा बोलने लगा। ये धर्माचार बने फिरते हैं, इन्हें शर्म नहीं आती, इन्हें पता नहीं समाज में कैसे बैठा जाता है। एकम लोक गुरु साक्षात धर्मावक्त शरीरिणाम आस्ते मुख्यम सभायां वै मिथुनी भूय भायया। इस प्रकार चित्रकेतु ने अनर्गल प्रलाप करना प्रारंभ कर दिया। भोले बाबा तो हंसते रह गए सुनते सुनते। भवानी को क्रोध आ गया, रे मूर्ख, तू मुझे शिष्टाचार सिखाने आया है? हम पर तूने पाप दृष्टि डाली है, जा तुझे श्राप देता हूं, तुझे राक्षस योनि प्राप्त होगी, तू असुर हो जा। तब चरणों में गिर के भगवती को प्रणाम किया। प्रतिघेड़ामि ते शापम, हे माते, आपने मुझे श्राप दे दिया, मुझे स्वीकार है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आपको मेरे व्यवहार से कष्ट हुआ, आप मुझे क्षमा कर दो। मैंने जो भी आपको अनुचित कहा है, यदि मेरी वाणी से आपको कष्ट पहुंचा है तो मैं बहुत अपराधी हूं, आपका क्षमा मांगता हूं। पार्वती चित्रकीत के स्वभाव पे प्रसन्न हो गई, बोली भैया मेरा शाप तो मिथ्या नहीं हो सकता, जा मैं तुझे आशीर्वाद देती हूं कि तू असुर योनि में भी तुझे भगवत भक्ति का ज्ञान बना रहेगा। तो यही चित्रकेतु जो है वृत्तासुर बन के उत्पन्न हुआ था, और वृत्ता दानव शरीर में भी इसे भगवत भक्ति बनी रही। इसका उद्धार हो गया आज इंद्र के हाथों। दीदी के मरुदगढ़ 49 बेटे हुए। कितने? 49 असुरों के भ्राता थे, जो बाद में चल के देवताओं में गिने गए। ये वायु के विविध रूप है। पुंसवन पद के प्रभाव से माता दीदी के गर्भ में इनके 49 टुकड़े हो गए थे, फिर भी ये बालक मरे नहीं, अंत में देवताओं के बंधु बने। रामचरितमानस में भी वर्णन आता है इनके बारे में, हरि प्रेरित अवसर चले मरुत 49। ये वही मरुदगढ़ है जो दिति पुत्र होके भी देवताओं में गिने जानते हैं। पुंसवन व्रत की विधि षष्ठम स्कंध के अंतिम अध्याय में महामुनि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को विस्तार से श्रवण कराई। अब महाराजा परीक्षित ने महामुनि सुखदेव से सुंदर प्रश्न किया कि गुरुदेव, एक और तो आप भगवान को समदर्शी कहते हो, समदृष्टा कहते हो, लेकिन जब हम भगवान की लीलाएं सुनते हैं तो सरासर पक्षपात करते हैं, दैत्यों को चुन चुन के मारते हैं और देवताओं का पक्ष लेते हैं, तो समदर्शी क्यों कहे जाते हैं? यदि समदर्शी है तो पक्षपात क्यों करते हैं? सुखदेव जी प्रसन्न हो गए। बहुत बढ़िया प्रश्न कर रहे हो परीक्षित, ध्यान से सुनो। यही तुम्हारे दादा धर्मराज युधिष्ठिर ने देवर्षि नारद से किया था, यही प्रश्न जो प्रश्न आप हमसे कर रहे हो। जिस समय तुम्हारे दादा युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे थे, प्रथम पूजन के अवसर पे द्वारिकाधीश का नाम आया कि सबसे पहले पूजन किसका किया जाए, तो सर्वसम्मति से वासुदेव के पूजन का नाम आया। और जैसे ही वासुदेव की पूजा होने लगी, शिशुपाल बीच सभा में उठ के भगवान को गालियां देना प्रारंभ कर दिया, और जैसे ही 101 गाली हुई, भगवान ने दिव्य सुदर्शन चक्र से उसके सर को काट दिया। सर धड़ से अलग हुआ, उसका प्राणायाम तो हुआ, और उसकी आत्मा भगवान नारायण के चरणों में विलीन हुई। यह दृश्य जब युधिष्ठिर ने देखा तो पूछा भगवान से कि हे प्रभु, इतना दुष्ट था कि आपको दिन भर गाली देता था, चुन चुन के,
और इस दुष्ट की इतनी बड़ी गति की मरते समय इसका तेज आपके चरणों में विलीन हुआ है।